अब गौतम नारो अब पठान हती जिनकी वो नरदेह बनाई। गुरु तारे प्रहलाद उबारे अवतारी मीराबाई। अब राम कहो सब राम कहो तुम राम कहो तुम रामो दुहाई। और भैया ने महाभारत के माध्यम से फरमाश की थी। सोच रहा था कि कुछ ऐसे ख्याल आपको सुनाऊं, लेकिन कोई बात नहीं। दाता से मही तो मान धाता से दिलीप जिनके जस आज हूँ देश विदेशन में छाए हैं। निर्मल प्रिंस वेद कुमार और जड़ाखर वाली मौसी, इनकी ओर से इक्यावन रुपया आ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नन्ना आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज बहुत सुंदर दरबार ग्राम अतरा रेहटा जिला हमीरपुर, क्योंकि आज जो अतरा में वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। सभी दूर दराज से आए हुए मेहमान साहब और साथ में ये आपकी सेवा में रात जागरण राजेश पाल बमरारा आपकी सेवा में उपस्थित है। और हमारे YouTube चैनल में एक याददाश्त कभी भी किसी समय पर भी एक इतिहास आप सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दाता से मही मानो धाता से दिलीप जिनके जस आज हूँ देश विदेशन में छाए हैं। अब बाल सो अरे बलि को भयो जहान बीचो सो रावण सो प्रतापी नाथो को जग में जायो है। अब बालो की कलाओं में अरे सुदौड़ दौड़ पारथ से जिनके दीनानाथ अब भारत में गुण गाए हैं। ऐसे ऐसे सूर रचे ऐसे ऐसे सूर रचे अब चक चातरे बिरंते जू फिर चक चूरो अब धूल में मिलाए मिलाए और लीजिए बड़ा सुंदर सा प्रसंग आपकी सेवा में हमारे छोटे भैया ने प्रयास किया। एक समय पर धर्म राज ने अब महायज्ञ जब ठान दिया। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि बुलवाए तो खूब उन्हें सम्मान दिया। प्रेम भाव से भंडारी ने अब भोजन का ऐलान किया। अब शपथ ऋषि अब को सूत्र जान के तो नहीं किसी ने ध्यान दिया। बहुत अच्छा प्रसंग है। समय कभी भी गरीबी से रहीसी हो सकती है, लेकिन आज धर्मराज यज्ञ का
उन्होंने भंडारा दिया लेकिन सूबा भगत को नहीं बुलाया नीचे जान करके। तो देखें आप ख्याल के माध्यम से ये महाभारत। साधु संत और प्रजनों बैठे भोजन है, अब भोग लगा भगवान का, सो व्यंजन का रस ले। वहां पर ऐलान किया बड़े बड़े महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने कि धर्मराज जब तक घंटे की 3 बार आवाज ना आए तब तक मान लेना कि हमारी यज्ञ सफल नहीं है। तो बताया अब यज्ञ सफल अरे घंटा के नब से, अरे भाई ना ये कहूँ अब बानी है, अब सब ऋषियों में अब सुपत ऋषि के पावन परम का। के सावन माई घर के करियो, अब सैलियो अरे परे के करे बद्रीनाथ, माई मोरी इसी ख्याल पर हमारे संतोर भैया के फूफा जी धनौरी वाले, इनकी ओर से 100 रुपया प्रदान हो रहे हैं। राजू वहरवार धनौरी वाले, ये बब्बा के डमान राजा हैं। निष्फल यज्ञ हमारे हैं तो क्या बताया, अब कहे कृपाली अरे आज यहाँ पे अब सब ऋषि मुनि रे पधारे हैं। अब सुपत ऋषि को सूत्र जान के, अब सुपत ऋषि को अब सूत्र जान के, अब तुमने ध्यान जिस समय ऐसा कहा तो कहते हैं कन्हैया, क्योंकि वहां से सूपा भगत का मात्र 4 किलोमीटर स्थान बताया जाता है। सबको बुलाया लेकिन सूपा भगत को कोई निमंत्रण जब नहीं दिया, पूछा कि महाराज हमारे निष्फल यज्ञ क्यों हो गए, तो बताते हैं कि सुने, प्यारे मेरे होते हैं, सुनो अर्जुन, प्यारे मेरे होते हैं अब सब जन एक समानो, अब वो
वही सोचने जात अभिमान, क्योंकि चाहे छोटी कास्ट का हो, बड़ी कास्ट का हो, निर्धन हो या धनवान हो, लेकिन मेरे भक्त तो भक्त होते हैं। आपने आज सूपा भगत को निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए बताया। और इसी शब्दों पर 21 रुपया हमारे श्री प्रेमलाल फूफा ग्राम शेरगढ़ वाले तो शेरगढ़ वालों की ओर से आ रहे हैं 21 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। बताते हैं कन्हैया, कैक भक्त प्यारे हरिजन की अब तुमको खबर भुलानी है। अब सब ऋषियों में सुपत ऋषि के अब पावन परम बताया। और हल्के मास्टर जहाँ भी हों मंच पर आ जाएं। अब भला किसी का करना सको, अब भला किसी का करना सको, तो बुरा किसी का मत करना। अब पुष्प नहीं बन सकते हो तो हाथ बनकर मत रहना। गीत पर 20 रुपया हमारे रतिराम फूफा ग्राम कैथा वाले, और ये चेतावनी कर दे रहे हैं 21 रुपया। धन्यवाद धन्यवाद। बताया। अब भूल गया मानो मर्यादा, अब भूल गया मानो मर्यादा। अब जब कलयुग की हवा चली, अब धूप कपूर न बिके नारियल दारू पी धूप कपूर न बिके नारियल दारू पी। भैया एक भक्त प्यारे हरिजन को तुमको खबर भुलानी है, आप भूल गए। तो भीम कहता है महाराज ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भीम को अभिमान था, 10,000 हाथी का बल था। बोले कोई बड़ी बात नहीं, मैं अभी लिवा के लाता हूँ। हमारे संतोष बाबा उनकी दादी माँ की ओर से ये 21 रुपया प्रदान हो रहे हैं गई हुई आत्मा की श्रद्धांजलि पर। बहुत बोले ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ऐसी बात है तो अभी लिवा के लाता हूँ। जैसे आएंगे वैसे लिवा के लाऊंगा, क्योंकि अभिमान था, 10,000 हाथी का बल था। तो भीम जाते हैं और सुने आप। अब गए तेलवाने, अब भीम लिवाने गए, अब सपतेले ऋषि को अरे मन में कुछ अरमान किया, और जब अरमान किया तो योग दृष्टि से अब सुनो ऋषि ने अब भावो भी में का भीम का स्वभाव जान लेते हैं, जिनके अंदर अभिमान है। और 50 रुपया हमारे संतोष मार्ग साहब अपने बब्बा के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। अतरा वाले इनका सम्मान करते हैं हमारे संतोष मार्ग साहब, ये बब्बा के नाती राजा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। अब कहे ऋषि जी अब सुनो भी मैं तुम्हें अब उठा
जिस समय जान लिया कि भीम के अंदर अभिमान है तो बोले भीम एक छोटा सा मेरा काम कर दो और मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, अभी चल रहा हूँ। बोले बताइए। तो बोले मेरी माला कुटिया के अंदर खुटिया में टंगी हुई है और आप इस कुटिया के अंदर खुटिया से मेरी माला को उठा दो और मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरी माला सुमरनी है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता हूँ। भीम बोले कोई बात नहीं है, अभी उठाता हूँ। दौड़े गदाधारी, अब दौड़े गदाधारी पहुंचे कुटिया के दरमियान, माल उठाई ना उठी दोहारे भीमो जवान। जिस समय माला उठाई नहीं उठती है, भीम का अभिमान चूर चूर हो जाता है। एक माला, मैं वृद्ध हूँ और आप मेरा एक छोटा सा कहा नहीं कर पाया भीम, आप कैसे बलधारी हैं। बोले महाराज वो माला नहीं उठती है मुझसे। तो बोले सुने, अब वही मालो अब ऋषि की उंगली में, बाएं हाथ की उंगली बढ़ाते हैं जिस समय सूपा भगत, तो वही माला ऋषि की उंगली में, अब बिल्कुल ना करवा। वो माला एक उंगली के सहारे आ जाती है सूपा भगत के पास। अब पहले बाटे अब सुपत ऋषि को, अब निजशाला में पहुंचे बड़े बड़े ऋषियों के बीच में, अब बड़े बड़े ऋषियों के बीच में अब यारी करी श्री भगवान। अब आसन दीनी, ये आसन दीनी, ये आसन दीनी, हल्के मास्टर आसन दीनी। अब धर्मराज ने अरे करो खूब स्वागत सम्मान, अब बिने करी कर, अब बिने करी कर जोर जोर से क्षमा करो संत सुजाओ, अब बिने करी कर जोर जोर से क्षमा करो। जिस समय पहुंच जाते हैं, भगवान कन्हैया ने बड़ा सम्मान दिया। धर्मराज ने अपनी आसन उठा के और सूपा भगत को सौंप देते, महाराज बैठिए इसमें, और हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि जो हमसे भूल हो गई उनको माफ कर देना। क्योंकि और जब पहुंच जाते हैं तो वहां पर सभी प्रकार के नाना प्रकार के व्यंजनों का भंडारा में बिठाला और पारस की, जब पारस की तो वहाँ सब सज्जम गड्ढा करके और सूपा ऋषि ने परमात्मा का भोग लगा दिया। तो वहाँ द्रौपदी के मन में विषय हो गया कि छोटी जात का है, कभी अच्छा भोजन नहीं किया है, इसलिए अच्छे भोजन खाने का कोई ज्ञान ही नहीं है। जिस समय ऐसा बताया तो बताया सूपा भगत ने कि द्रौपदी जान जाते हैं कि जो तुम्हारे ये छोले की सब्जी थी इसमें थोड़ा सा नमक तेज था, और जो तुम्हारी ये पनीर की सब्जी थी इसमें थोड़ी मिर्च, अलग अलग 56 प्रकार के भोजनों का जब टेस्ट बता देते हैं, द्रौपदी का अपमान चूर चूर हो जाता है। और हुआ क्या, अब पूरन जातो अरे भाई
जब सब भोजनों का टेस्ट बताया, सबके अभिमान चूर हो जाते हैं और भोग लगाया तो घंटा की आवाज वहां से आ जाती है और यज्ञ सफल हो जाती है। तो बताया अब पूरन जाके अरे भाई पांडव के अब शपथ ऋषि के आने से और आसमान से अब घंटा बाजे, अब जिनके तब हो गया। अब आसमान से ये दृश्य देखते सभी देवता ये दृश्य देखते हैं तो लगे फूल पर जाने को, जय हो लगे पुकारो। लागे सोला वहां से देवता ये दृश्य देखते हैं और जय जयकार मचाते फूलों की वर्षा हमारे करते हैं। नरवेश हरवार बब्बा के नत दमाद मुहाना